महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी भी पेंच फंसा हुआ है और जिन सीटों को लेकर, जिन 5 सीटों को लेकर अभी मामला फंसा हुआ है, उनमें औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान, पूर्णिया और कटिहार, जैसा हम आपको बता रहे थे, ये सीटें शामिल हैं। आरजेडी ने कांग्रेस से बिना बात किए हुए एक तरफ से फैसला किया और औरंगाबाद में जेडीयू से आरजेडी में आए अभय कुशवाहा को सिंबल दे दिया। इससे कांग्रेस बेहद नाराज है। क्यों? कांग्रेस चाहती थी दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और पूर्व गवर्नर निखिल कुमार को, नागालैंड के पूर्व गवर्नर निखिल कुमार को यहां से टिकट दिया जाए। यह तो बात थी औरंगाबाद की। अब बात करते हैं बेगूसराय की। कांग्रेस और आरजेडी के बीच यहां पर भी मामला फंसा हुआ है, लेकिन इस बीच लालू यादव ने जब सिंबल देना शुरू किया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक तरफा इसे फैसला करार दिया और अपने उम्मीदवार, यानी वैसे तो वाम दल भी इस महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वाम दलों ने भी, सीपीआई ने भी अपना उम्मीदवार अवधेश राय, उसके नाम की घोषणा कर दी। फिर अब हम बात करते हैं पूर्णिया की। कांग्रेस पप्पू यादव के लिए पूर्णिया की सीट चाहती थी और पप्पू यादव बकायदा आरजेडी के नेताओं से पहले मिलकर भी आए थे कांग्रेस पार्टी में, जब उनकी औपचारिक भर्ती हुई उससे पहले, जब वो शामिल हुए उससे पहले। लेकिन दूसरी तरफ पिछले ही दिनों जनता दल यूनाइटेड की जो विधायक रही थी बीमा भारती, वो आरजेडी में शामिल हुई। आरजेडी ने उनका नाम यहां से आगे कर दिया। सिवान सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच मामला फंसा हुआ है। सिवान से आरजेडी पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाना चाहती है। कटिहार में भी कांग्रेस, तारिक अनवर जो कांग्रेस पार्टी में वापस आए, कांग्रेस चाहती है कि तारिक अनवर को टिकट यहां पर मिलना चाहिए, लेकिन आरजेडी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रही है और इसी को लेकर यह पेच इन 5 सीटों पर तो फंसा ही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बातचीत समय पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। जब सब ठीक है तो आप लोग जबरदस्ती का कुछ बोलते रहते हैं। कांग्रेस को लेकर के कहा जा रहा है कि बातचीत नहीं आगे बढ़ रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा सर। गठबंधन रहेगा सर, लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहेगा सर। गठबंधन रहेगा आरजेडी कांग्रेस का। आपको डाउट है? आपको डाउट है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं कि यहाँ स्वार्थों के आधारित राजनीति होती है। अब ग्रैंड अलायंस है कहाँ? बिहार में खत्म है। कांग्रेस शायद लाचार दिख रही है और इसी कारण है कि बिना कांग्रेस से पूछे उन्होंने लिफाफा हर कैंडिडेट को दे दिया। तब कांग्रेस पीछे पीछे कह रही है मैं ये लड़ूंगा वो लड़ूंगा। लड़ने की हिम्मत नहीं है लालू यादव से। कांग्रेस आरजेडी को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर जो खींचतान है उसमें वाम दल भी कूद पड़े हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जहानाबाद, मधुबनी और बांका सीट पर दावेदारी ठोक दी है। बेगूसराय पर पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी ने अवधेश राय की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। सिवान सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तकरार के बाद अब सिवान सीट पर भी न केवल सीपीआई बल्कि सीपीआई और सीपीआईएमएल भी आमने सामने आ गए हैं। सीपीआई और सीपीआईएमएल का एक बयान जो सामने आया है उस पर सीपीआई ने सीपीआईएमएल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया कि सीपीआई और सीपीएम दो विधायकों की पार्टी है। अगर उन दोनों को लोकसभा की एक सीट दी गई तो 12 विधायकों वाली सीपीआई-एमएल को इस हिसाब से महागठबंधन में 5 सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ सीपीएम ने भी खगड़िया पर अपने उम्मीदवार संतोष कुमार का टिकट फाइनल कर दिया है और इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि यह गठबंधन है या नहीं है।